हेलो फ्रेंड्स, मैं जीडीएस डेंटल से डॉक्टर रोहित शर्मा। हम बात कर रहे थे एसएस प्रिपरेशन के और अभी तक हम देख चुके हैं गोल्स ऑफ एसएस प्रिपरेशन क्या है, कैनाल लोकेशंस के लॉज क्या है, प्री एसएस एनालिसिस क्या है और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर की एसएस प्रिपरेशन देख चुके हैं। बस अब हमारा लास्ट टूथ है लोअर मोलर्स। पहले बात करते हैं लोअर फर्स्ट मोलर की। इसकी दो सेपरेट इलिप्टिकल रूट होती हैं जो मीजियल एंड डिस्टल डायरेक्शन में होती हैं। कुछ केसेस में एक एक्स्ट्रा डिस्टल रूट भी देखने को मिलती है जिसमें एक डिस्टल एक्स्ट्रा कैनाल होता है। मीजियल रूट में दो सेपरेट कैनाल होती हैं, मीजियोपक्कल एंड मीजियोलिंगुअल। ज़्यादातर ये दोनों कैनाल सेपरेट ही होती हैं पर 10% केसेस में एपेक्स पर जाकर मिल जाती हैं। मीजियल कैनाल जनरली थिन एंड कर्ड होती हैं एंड ओवर प्रिपरेशन से कैनाल में स्ट्रिपिंग भी हो सकती है। रेयरली मीजियल कैनाल में थर्ड कैनाल भी पाई जाती है जिसको हम मिडल मीजियल बोलते हैं। डिस्टल कैनाल अगर सिंगल है तो बिग एंड वाइड मिलेगी और मीजियल रूट के कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रेट होती है। 50% केसेस में डिस्टल रूट में दो रूट होती हैं एंड डिस्टोबक्कल एंड डिस्टोलिंगुअल, और अगर डिस्टल में एक्स्ट्रा रूट होती है तो उसकी लोकेशन सेपरेट हो सकती है। एसएस डिज़ाइन लोअर मोलर का रेक्टेंगुलर होता है एंड पल्प चैम्बर टूथ के सेंटर में ही होता है। एसएस कैविटी बनाने के लिए आप सेंट्रल फोसा में राउंड बर रखोगे एंड बर का इंक्लिनेशन आप थोड़ा सा डिस्टलरी रख सकते हो। एक बार आप चैम्बर में एंटर कर लो तो आपको चैम्बर को डी रूफ करना है और इसके लिए आप बर को इनसाइड आउट मूव करोगे अलोंग द लेटरल वॉल्स ताकि डेंटिन अंडरकट को रिमूव करा जा सके। एक बार आप कैनाल लोकेट कर लो तो कैविटी को हल्का फ्लेयर कर देना टू मेक योर वर्क इजी। नाउ लेट्स सी सेकंड मोलर। सेकंड मोलर में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर केस में सेकंड मोलर फर्स्ट मोलर की तरह होता है पर थोड़ा छोटा एंड सिमेट्रिक होता है और इसकी रूट पास पास होती हैं। ज़्यादातर सेकंड मोलर में 3 कैनाल्स होती हैं पर 3 कैनाल्स में भी वेरिएशन पाई जा सकती हैं, जैसे मीजियोलिंगुअल कैनाल का ओरिफिस डिस्टल कैनाल के पास होता है ना कि मीजियल कैनाल के। मीजियल रूट में एक ही कैनाल हो पर डिस्टल में 2 हैं। ऐसा भी हो सकता है सेकंड मोलर में सिंगल रूट हो और 2 कैनाल हो जो नीचे एपेक्स पर मिल जाती हों, और ये भी हो सकता है कि सेकंड मोलर में सिंगल रूट और सिंगल कैनाल ही हो। ये भी पॉसिबल है मोलर में 2 रूट हैं पर मीजियल में एक ही कैनाल है और डिस्टल में 2, और ये भी पॉसिबल है कि मोलर में 2 रूट हैं पर मीजियल में एक ही कैनाल है। एंड लास्टली सेकंड मोलर में काफ़ी बार अलग सी पल्प एनाटॉमी को भी देखने को मिलती है जिसको हम सी कैनाल कहते हैं। इस तरह के केसेस में तीनों कैनाल जुड़कर एक सी शेप की बड़ी कैनाल बन जाती है जिसकी कन्वेक्सिटी बक्कल की तरफ होती है। सी शेप कैनाल की फ्यूजन अलग अलग डेप्थ पर जाकर मिलती होती है। एसएस डिज़ाइन सेकंड मोलर का भी क्वाड्रिलेटरल ही होता है फर्स्ट मोलर की तरह। बर को आप सेंट्रल फोसा में इंसर्ट करेंगे डिस्टल इंक्लिनेशन के साथ और पल्प चैम्बर में जब आप पहुंच जाएंगे तो डेंटिन अंडरकट को रिमूव कर देंगे। फाइनल एसएस प्रिपरेशन की शेप नंबर ऑफ कैनाल और उनकी लोकेशन पर डिपेंड करती है। अब कुछ एरर्स की बात कर लेते हैं। पहला, ओवर एक्सटेंशन। बाकी टीथ की तरह एक्सेस डेंटिन को कट होने से हमें बचाना है, कस्ट को सेव करना है ताकि टूथ की स्ट्रेंथ कम ना हो। दूसरा, परफोरेशन। बर्ड ड्रॉप को ओनली कंसीडरेशन ना बनाएं, सीजे की लोकेशन माइंड में रखते हुए एसएस प्रिपरेशन करें। थर्ड, रॉन्ग एसएस ड्यू टू एंगुलेशन। बहुत बार आपको लोअर मोलर्स रोटेटेड इंक्लाइंड मिल सकते हैं, उनकी एंगुलेशन को आपको हमेशा ध्यान रखना है एसएस प्रिपरेशन करते वक्त। फोर्थ हो सकता है रॉन्ग एसएस डिज़ाइन। अगर आप ट्राइंगुलर एसएस डिज़ाइन करेंगे तो आप सेकंड डिस्टल कैनाल या एक्स्ट्रा कैनाल्स को मिस कर देंगे। फ्रेंड्स, एसएस डिज़ाइन के अंदर बस इतना ही। यही मेरी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो मैं डेली रूटीन के केसेस के अंदर फॉलो करता हूं ताकि हम एक सक्सेसफुल रूट कैनाल पेशेंट को डिलीवर कर सकें। अगर आप भी ये सब चीज़ें सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल टिप्स सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं अगर कि हम आपका हाथ पकड़ के आपको सिखाएं तो जीडीएस डेंटल एकेडमी आप ज्वाइन करें। हम ना सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे बल्कि हमको वो सारी स्किल सिखाएंगे जिससे आप एक फेमस डेंटिस्ट अपने एरिया के अंदर बन सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर वॉचिंग अदर यूजफुल वीडियोस। थैंक यू।